हेलो फ्रेंड्स, सुमाटाक आर्ट एंड एजुकेशन में आपका स्वागत है। आज हम टीजीटी पीजीटी रिलेटेड आर्ट पढ़ रहे थे, जिसमें आज हम पढ़ेंगे भारतीय मूर्तिकला एवं स्थापत्य कला, जिसके अंतर्गत देखेंगे गांधार मूर्तिकला। गांधार शैली का समय 100 से 300 ईस्वी तक। गांधार शैली किस कला से संबंधित है? तो मूर्तिकला से संबंधित है। गांधार शैली को किन शासकों ने संरक्षण दिया था? तो कुषाण शासकों ने संरक्षण दिया था। गांधार शैली किन दो शैलियों के मिश्रण से बनी है? तो भारतीय मूर्तिकला तथा यूनानी मूर्तिकला से बनी है। गांधार शैली में बनी मूर्तियों का विषय है भारतीय बौद्ध। गांधार शैली की मूर्तियों पर किस शैली का प्रभाव है? तो यूनानी शैली और रोमन शैली का। गांधार शैली किस ग्रंथ पर आधारित है? तो चित्रलक्षण पर आधारित है। गांधार शैली में मूर्तियाँ किस पत्थर से बनाई गई हैं? तो काले स्लेटी पत्थर से बनाई गई हैं। किस पत्थर से? काले स्लेटी पत्थर से। गांधार शैली को कुषाण के किस शासक ने संरक्षण दिया? तो कनिष्क ने दिया था। द्वितीय अशोक किसे कहा जाता है? तो कनिष्क को कहा जाता है। पश्चिमी भारत के गांधार क्षेत्र में विकसित कला को कहा जाता है गांधार कला। कुषाण वंश की राजधानी थी तक्षशिला। कनिष्क की राजधानी थी पेशावर या पुरुषपुर। गांधार शैली को और किस नाम से जानते हैं? तो ग्रीको बुद्धिस्ट अथवा इंडो हेलेनिक शैली के नाम से जानते हैं। तक्षशिला में कला के 3 केंद्र थे: चीर, सिरकप और सिरमुख। गांधार शैली के नमूने किन स्थानों से प्राप्त हुए हैं? तो जलालाबाद, बामियान, तक्षशिला, बेग्राम। गांधार शैली का प्रमुख केंद्र था पेशावर। गांधार शैली के अंतर्गत कौन से क्षेत्र आते हैं? तो अफगानिस्तान, पेशावर, रावलपिंडी। गांधार शैली पर किस पाश्चात्य शैली का प्रभाव है? तो ग्रीक शैली का प्रभाव है। गांधार शैली में बुद्ध के किन मुद्राओं की मूर्तियाँ बनी हैं? तो अभय मुद्रा, ज्ञान मुद्रा, ध्यान मुद्रा और धर्म चक्र और प्रवर्तन मुद्रा। किस कुषाण शासक के समय बौद्ध धर्म 2 संप्रदायों में बंट गया? तो कनिष्क के समय हीनयान और महायान 2 संप्रदायों में बढ़ गया। कनिष्क बौद्ध धर्म के किस संप्रदाय का अनुयायी था? महायान संप्रदाय का। कनिष्क महायान संप्रदाय का अनुयायी था। गांधार शैली की बुद्ध जन्म की मूर्ति किस संग्रहालय में है? पटना संग्रहालय में। गांधार शैली में बुद्ध की मूर्तियाँ किस यूनानी देवता की तरह बनाई गई हैं? अपोलो। कनिष्क ने अफगानिस्तान के किस प्रांत से बुद्ध की 2 विशाल मूर्तियों का निर्माण कराया था? बामियान 53 मीटर और 38 मीटर। बामियान से प्राप्त बुद्ध मूर्ति पर किस शैली का प्रभाव दिखाई देता है? गांधार शैली का। गांधार कला पर किस कला का प्रभाव पड़ा है? हेलेनिस्टिक कला का। गांधार कला की तकनीक है हेलेनिस्टिक। गांधार शैली की अधिकांश मूर्तियां कहाँ से मिली हैं? तो अफगानिस्तान से मिली हैं। गांधार शैली किसको केस तथा मूंछों से युक्त बनाया गया है? भगवान बुद्ध को। किस शैली में भगवान बुद्ध के सिर पर घुंघराले बालों का गुच्छा बनाया गया है? गांधार शैली में। गांधार शैली की अधिकांश मूर्तियां किस संग्रहालय में हैं? तो लाहौर संग्रहालय, पाकिस्तान में। गांधार में बुद्ध की मूर्तियाँ किस अवस्था में बनी हैं? बैठी और खड़ी। कनिष्क के समय कौन सी बौद्ध संगीत हुई थी? तो कनिष्क के समय चौथी बौद्ध संगीत हुई थी। गांधार कला को ग्रेको बुद्धिस्ट नाम किसने दिया था? तो डॉक्टर लिटनर ने दिया था। गांधार कला को ग्रेको बैक्ट्यून अथवा ग्रेको बुद्धिस्ट नाम किसने दिया था? पारसी ब्राउन ने दिया था। मार्शल और फूसे के अनुसार गांधार कला का समय है 1वीं शताब्दी ईसा पूर्व।
गांधार कला को कला की उपज किसने कहा है? तो मार्शल ने कहा है। पहली बार बुद्ध की मूर्तियों का प्रभामंडल युक्त किस कला में दिखाया गया है? गांधार कला में दिखाया गया है। फ्रेंड्स, ये वीडियो यहीं तक था। मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों में शेयर करें और बेल आइकन दबाएं ताकि आपको अगला वीडियो जल्द से जल्द मिल जाए।